हेलो, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इशू जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का है। और ये इशू जो है ये डील करता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिगार्डिंग, जिसे हिंदी में गिलोर भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये राज्य पक्षी है राजस्थान का, और ये राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके अलावा ये कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पाया जाता है। इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है अंडर IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने इसको रेड लिस्ट जो होती है इनकी, उस रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक लिस्ट में डाला गया है इसको। तो ये गंभीर रूप से जो है विलुप्त प्राय है, और इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसकी बहुत ज़्यादा पोचिंग की जाती है, इसका बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता है, इसका हैबिटेट लॉस हो रहा है, और कुछ एक ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस होती हैं, उससे भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी हेल्थ के ऊपर। उनकी कई बार डेथ भी हो जाती है। ऑल्सो जो विंड एनर्जी के लिए वहाँ पे टरबाइन लगा रखी हैं गुजरात क्षेत्र में, तो वहाँ पे भी इनकी डेथ हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा एक इशू है हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का। सो इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, अगर इसके बारे में कुछ एक फीचर बताएं, सो ये सबसे हैवीएस्ट बर्ड है, और ये सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट बर्ड है जो कि उड़ने वाला पक्षी है भारत का। और ऐसा कहा जाता है कि बिफोर मेकिंग पिकॉक एज आर पिकॉक को, मोर को हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाने से पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ही चुना गया था। यूपीएससी में एक बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ऐसा पक्षी जो कि भारी, बहुत ज़्यादा भारी होता है, उड़ने का इंडिया का सबसे हैवीएस्ट बर्ड है जो कि कैटल के ऊपर बैठता है, उसका नाम क्या है। तो उन्होंने थोड़ा क्वेश्चन को एनालिसिस के हिसाब से डाल रखा था, तो वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ही बारे में था। इसके कंजर्वेशन, इसके संरक्षण और इसकी चुनौतियों के बारे में ये क्वेश्चन है। विंड एनर्जी डेवलपमेंट जो है, इससे इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और इसका हैबिटेट जो है, इसका जो आवास स्थान है, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ये है। सो वी विल कम टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक। द कंजर्वेशन स्टेटस फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, India's critically endangered bird species remains precarious amidst ongoing challenges posed by wind energy development and habitat fragmentation। तो ये जो लाइन है ये कह रहा है कि जो कंजर्वेशन स्टेटस है IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके हिसाब से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीस। और इसका जो स्टेटस है, प्रिकेरियस का मतलब होता है असुरक्षित, ये बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, और इसके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, जो कि विंड एनर्जी डेवलपमेंट, जो कि हम पवन ऊर्जा का जो विकास कर रहे हैं उसके कारण इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इसकी पॉपुलेशन के ऊपर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन के ऊपर। ऑल्सो इसका जो हैबिटेट है वो भी फ्रेगमेंट हो चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है। इसका जो हैबिटेट है, इसका जो आवास स्थान है, वो भी इससे छीन लिया गया है। विद ओनली अराउंड 150 इंडिविजुअल्स लेफ्ट इन दी वाइल्ड। तो अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो है सिर्फ 150 ही प्रजातियां, या फिर 150 ही नंबर रह चुका है इसकी जनसंख्या का, जो कि 2011 का डाटा है। अर्जेंट कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ दीज आइकॉनिक बर्ड्स। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि अर्जेंट एक इसके ऊपर कंजर्वेशन के लिए हमें कुछ एक स्टेप्स उठाने चाहिए, कुछ मेजर्स लेने चाहिए। ऑल्सो देयर इज़ अ नीड टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, हमें इसके विलुप्त होने से पहले पहले कुछ एक ऐसे संरक्षण के कुछ एक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, ऐसे कदम उठाने की ज़रूरत है। रीज़न क्या है इसके डिक्लाइन होने का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, सो उसके बारे में बात करेंगे। कारण क्या है कि इसकी जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। अगर हम कारण की बात करें तो पहला कारण है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ज़्यादातर ये ग्रासलैंड्स या स्क्रब्स लैंड्स में रहते हैं, ये घास के मैदानों वाले क्षेत्र में रहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल्सो इनका जो एरिया है उसको क्या किया जा रहा है, हैबिटेट को लॉस किया जा रहा है। ज़्यादातर जो है लोग इनके जो ग्रासलैंड्स हैं, इनके जो श्रब लैंड्स हैं जहाँ पे ये रहते हैं, तो उस श्रब्स को और इनके जो ग्रासलैंड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर लैंड में उसे कन्वर्ट किया जा सके। तो सबसे बड़ा जो कारण है इनके हैबिटेट लॉस का, दैट इज़ grasslands and scrublands are essential for their survival and they have been converted to agriculture, reducing available foraging and breeding grounds। तो इनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं रह चुके हैं, ना इनके रहने के लिए कोई जगह बची है, क्योंकि ग्रासलैंड्स और स्क्रब्सलैंड जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट किया जा रहा है एग्रीकल्चरल लैंड में। तो इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, इनका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है इनके हैबिटेट का। ऑल्सो देयर इज अ इम्पैक्ट ऑफ विंड एनर्जी डेवलपमेंट। विंड एनर्जी में गुजरात जो है इसकी हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल कैपेसिटी है, बट
यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि गुजरात में भी इसकी एक अच्छी मात्रा में, अच्छी जनसंख्या में ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाए जाते हैं, तो विंड एनर्जी डेवलपमेंट की वजह से भी इसकी तादाद में काफ़ी कमी आ रही है। कोलिजन विद wind turbine blades and disruption of traditional flight paths have resulted in fatalities among great Indian bustard population। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो विंड टरबाइन लगाई जाती है, पवन ऊर्जा के लिए जो टरबाइंस लगाई जाती है, इसके ब्लेड्स के साथ जब ये टकराते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑल्सो कुछ एक जो इनके पहले से ट्रेडिशनल पाथ हैं, जो इनके परंपरागत जो इनके खुद के रास्ते हैं उड़ने के, उस रास्तों में भी कहीं ना कहीं एक टाइप से डिसरप्शन है, अवरोध आ रहा है उसमें, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को आ रही है। नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या है इनकी पॉपुलेशन को बचाने का? सो हमें मिटिगेट करना पड़ेगा जो विंड एनर्जी के इम्पैक्ट हैं, जो विंड एनर्जी पवन ऊर्जा संयंत्र जो लगाए गए हैं, टरबाइन जो लगाए गए हैं, जिसके कारण टकराने से इनकी मृत्यु होती है, कटने से इनकी मृत्यु होती है, तो उसको हमें मिटिगेट करने की ज़रूरत है। हमें एक कंड्यूसिव एक जो है हमें इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उससे इन्वायरमेंट के ऊपर कितना प्रभाव पड़ रहा है, कितना ज़्यादा हमारे फ्लोरा फाउना के ऊपर हमारे डेवलपमेंट का जो है कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसे कहते हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ही एक कीवर्ड और एक टॉपिक है। सो हमें एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाने की ज़रूरत है और हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी टेक्नोलॉजीज जैसे कि रडार मॉनिटरिंग फॉर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स दैट कैन मिटिगेट रिस्क टू GIB, दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पॉपुलेशन। तो हमें रडार सिस्टम के थ्रू हमें ये देखना पड़ेगा कि इनके जो परंपरागत रास्ते कहाँ पे हैं, कहाँ पे ये ज़्यादा उड़ना चाहते हैं, कहाँ पे इनका ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेट रहता है, तो उस एरिया में हमें ये पवन ऊर्जा संयंत्र कम से कम लगाने चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन, इनकी हेल्थ के ऊपर और इनके नंबर के ऊपर इसका कोई प्रभाव ना पड़े। सेकेंड, हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन। हमें इनके आवास स्थान को पुनर्वास करने की ज़रूरत है। हमें इनके आवास स्थान को दोबारा इनको वापस कर देना चाहिए। कैसे? हमें एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है उसको कम क्लेम करना चाहिए, हमें डिफॉरेस्टेशन कम करना चाहिए, हमें अफॉरेस्टेशन करनी चाहिए जो इनकी नेटिव है। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड हैबिटेट्स थ्रू नेटिव वेजिटेशन। तो हमें यहाँ पे नेटिव, यहाँ पे जो देसी वेजिटेशन है, यहाँ की जो फ्लोरा है, उसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्लांट करना चाहिए। हमें सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें सतत भूमि प्रबंधन करना चाहिए, जिसके कारण यहाँ पे इनकी जो हैबिटेट की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाए और इनकी कनेक्टिविटी में कोई फ़र्क ना पड़े। हमें कम्युनिटी एंगेजमेंट की भी ज़रूरत है, अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। हमें समुदायों को साथ में लेकर चलने की ज़रूरत है ताकि ये इसमें कोलैबोरेट कर सके और गवर्नमेंट, NGOs और प्राइवेट सेक्टर्स को भी अपना इसमें रोल अदा करना चाहिए ताकि जो इनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वो ईजिली किया जा सके। केस स्टडी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ज़्यादातर ये राजस्थान में ही पाया जाता है, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया था, और ये यहाँ का स्टेट वर्ड भी है और ये इंडिया का सबसे हैवीएस्ट वर्ड है। सो इसके बारे में कुछ एक केस स्टडी है। राजस्थान में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान का ये मरसली नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे डेजर्ट नेशनल पार्क में क्या किया गया है, एक क्रिटिकल हैबिटेट बनाया गया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ताकि इनकी जो पॉपुलेशन है, जो इनका हैबिटेट है, वो इनको वापस मिल जाए। एफर्ट्स यहाँ पे किए जा रहे हैं इसको एक्सपैंड करने के लिए। प्रोटेक्टेड एरिया इसे बनाया गया है, एक संरक्षित क्षेत्र इसे बनाया गया है जहाँ पे इस पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेजर्स हैज़ बीन टेकन फॉर टू हैबिटेट रिस्टोरेशन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट अगेंस्ट पोचिंग एंड कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव। तो इन्होंने यहाँ पे इसके आवास स्थान को दोबारा रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे पोचिंग, शिकार के खिलाफ बहुत सारे स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट की गई है, कानून लाए गए हैं इसके पोचिंग, इसके शिकार के खिलाफ। ऑल्सो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव यहाँ पे चला जा रहा है। तो यहाँ पे समुदायों को भी इसके साथ जोड़ा जा रहा है ताकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है, इसका जो हेल्थ है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फेसेस मल्टी फेसेटेड चैलेंजेस। तो इसका जो संरक्षण है उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। प्राइमरली सबसे बड़ा जो इशू है दैट इज़ हैबिटेट लॉस। इसका जो आवास स्थान है इससे छीना जा रहा है, इसे फ्रैगमेंट कर दिया गया है। ऑल्सो एक्सपांडिंग फुटप्रिंट ऑफ
विंड एनर्जी। सो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कारण भी इनकी मात्रा में कमी आई है, इनकी जनसंख्या में कमी आई है। बैलेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज एसेंशियल। तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ में जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारी जैव विविधता है, उसको भी संरक्षण करने की ज़रूरत है, ताकि फ्यूचर में जो ये एंडेंजर स्पीसीज है इनकी ऊपर कोई भी ऐसा खतरा ना मंडराए। इसी के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस दी कंजर्वेशन चैलेंजेस फेस्ड बाय द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कोमा से पहले जो लिखा है कि हमें डिस्कस करना है कि जो संरक्षण के जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके संरक्षण में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। फोकसिंग ऑन हैबिटेट लॉस एंड द इम्पैक्ट ऑफ विंड एनर्जी। तो इसमें हमने डिस्कस करना है कि क्या क्या चुनौतियां हैं, उनमें से हमने फोकस ज़्यादा रखना है हैबिटेट लॉस के ऊपर, एंड दूसरा इम्पैक्ट ऑफ विंड एनर्जी डेवलपमेंट कि आवास स्थान छीनने का क्या कारण है। ऑल्सो ये जो हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है विंड एनर्जी डेवलपमेंट का, पवन ऊर्जा के विकास के कारण यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर। सो ये एक कंटेम्प्रेरी इशू था इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, अच्छे कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।